एक घने जंगल में अंधेरी रात थी। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और संकल्प के लिए प्रसिद्ध थे। एक तांत्रिक ने उनसे कहा, अगर तुम बेताल को पकड़कर लाओगे तो मैं तुम्हें एक अजेय शक्तिशाली अमूलत दूंगा। विक्रम ने बिना डरे तांत्रिक की बात मानी और श्मशान के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में एक सूखी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल दिखा। बेताल ने कहा, राजा, अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, पर ध्यान रहे, अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम ने सहमति जताई। बेताल ने कहानी शुरू की। एक छोटे से राज्य में राजा की बेटी राजकुमारी रिद्धिमा का विवाह एक बहादुर सेनापति से हुआ, लेकिन शादी के अगले ही दिन राजकुमारी का शव महल के बगीचे में मिला। किसी ने उसे मार डाला था। राजा ने अपने गुप्तचरों को जांच का आदेश दिया। बेताल ने गहरी आवाज में कहा, 3 लोगों पर संदेह था, सेनापति, महल का मंत्री और राजकुमारी की दासी। सभी के पास राजकुमारी को मारने का कारण था। सेनापति ने शादी के पहले किसी और से प्रेम किया था। मंत्री को राजकुमारी से जलन थी क्योंकि वह राजा की चहेती थी। और दासी, जिसने राजकुमारी के सारे राज जान लिए थे, उसे पैसे का लालच देकर भड़काया जा सकता था। इतना कहकर बेताल चुप हो गया। फिर उसने पूछा, राजा बताओ, असली अपराधी कौन था? विक्रम ने गहरी सोच में पड़कर कहा, यह दासी थी। उसने लालच में आकर राजकुमारी को धोखा दिया होगा। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, बेताल जोर से हंसा और कहा, राजा, तुमने तो शर्त तोड़ दी, अब मैं फिर से अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। यह कहकर बेताल हवा में गायब हो गया। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर तांत्रिक के दिए कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। यह यात्रा विक्रम के धैर्य और चतुराई की परीक्षा थी, पर बेताल की कहानियों में छिपे रहस्यों ने हर बार विक्रम को नई चुनौती दी।